औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इसका अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी ग्रामर पार्ट लेसन नंबर 5 में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट जो है ये गैर की मानंद है, आपको बार बार हम बता रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये जितना अच्छा आप करेंगे उतने जल्दी, देखें इशारों से आपको सारा कुछ समझ आ जाता है खुद ब खुद ही। तो इशारे आपने नहीं छोड़ने। गूगल क्विज़ जो है वो आपने करने हैं साथ साथ। आज भी आप इस हफ्ते की हमारी दोनों क्लासें ख़त्म हो गई, लेसन नंबर 4, 5 और 4, 5 का क्विज़ इंशाल्लाह जो है वो कल आ जाएगा। इंट्रोडक्शन और लेसन नंबर 1 का एक आ चुका है पहले, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। जिनके पास लिंक नहीं है वो मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके मुझे ले सकते हैं। इसी तरह लेसन नंबर फिर आगे 2 और 3 का एक है। हर 2 लेसन के बाद एक क्विज़ आता है, वो आपने करना है। इसी तरह आज की 2 क्लासें हमारी इस वीक की कंप्लीट हो जाएंगी, वो आपने क्विज़ कर लेना है। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो मसला है, वो फिर मैनुअल वाले कर लें, वो भी हमने उधर दुकान पे रखवाए हैं, वो ले लें, वो एक दफ़ा ही ख़रीद लें वहाँ से। तो पिछले इसबाक से हम कुछ सवाल देख लेते हैं। लफ्ज़ की किस्में आज हम ये करेंगे ला, मिन और अन, जैसा कि आपको शुरू में बताया भी था। और ये हम इशारों से करते हैं TPI के ज़रिए। तो TPI को करने की कोशिश करें, मेरे साथ चलें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त, फिर करें। ज़बरदस्त। और आपकी आवाज़ इतनी ज़रूर हो कि आपके अपने कानों को आपकी अपनी आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए, फिर वो पूरा सीक्वेंस कंप्लीट होता है। ठीक है जी, चलें। ये तो आपको पहले ही आता है। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, हिया। ज़बरदस्त। अब इसको भी साथ में ला लेना है हमने, क्योंकि हमने इसको कर लिया हुआ है। और ये इतनी दफ़ा आएंगे, बार बार आएंगे कि आपको वैसे ही वो याद हो जाएंगे। चलें, कौन करवाएगा जी? आप करवा दें। अंता और हिया। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। देखें उसी तरह ये देखें, ये शुरू में आते हैं। तो आप जब सिंगल के साथ लगाएंगे सिंगल वाला आ जाएगा, जमा के साथ लगाएंगे तो उसका जमा आएगा। ठीक है, हुआ मुस्लिम इधर और होम मुस्लिमून। इसी तरह अंता मुस्लिम, आना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून और इसी तरह नहनु मुस्लिमून और हिया मुस्लिमा। ज़बरदस्त, ठीक है जी। इसी तरह देखिए, मन हुआ वो कौन है? हुआ मुस्लिम हम कर चुके हैं। मन हुम, ठीक है, होम मुस्लिम हूँ, तो ये भी आप कर चुके हैं ऑलरेडी। ये जुड़ के आते हैं, ये देखें टूटे हुए हैं साइड से, ये अटैच्ड हैं, अटैच प्रोनाउन है, ये जुड़ के आएंगे, अकेले नहीं आ सकते। हु, होम, का, जी, कुम, ना, हा, ये हा आएगा। ठीक है जी। तो ये कौन करवाएगा टेबल? चलिए आप करवा लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। चलें आप करवा लें। हु, और मोनस के लिए हाँ, इशारा करें ना, उसका भी उसका बाएं हाथ से। ठीक है, इशारे नहीं करेंगे तो फिर ये चादर जो है ये तो हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन चादर से निकालने थोड़े से याद। चलें कोई और भी करवाए ज़रा। ज़बरदस्त। ये अब इशारा आपको खुद ही बताएगा। उसका, उन सबका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, उस औरत का। ठीक है, अब इसके साथ जो भी लगाएंगे, जैसे रब लगा दें तो उसका रब, उन सब का रब, आपका रब, मेरा रब, आप सब का रब, हमारा रब, उन सब का रब, ओ सॉरी उस औरत का रब। ठीक है, इसी तरह दीन लगा दें तो वो भी बन जाएगा। जो भी लगाते जाएंगे साथ साथ लगता जाएगा। और ये टुकड़े इतने ज़रूरी हैं कि कुरान मजीद की तकरीबन हर लाइन में है, ये इतने ज़रूरी हैं। तो कुरान में कितनी लाइनें हैं? 9,000 बार तकरीबन ये हैं, हर लाइन में, ज़्यादा ही होंगे। तो आगे चलते हैं। जैसे ये अभी हमने किया भी है टेबल। इसी तरह मन रब्बुहु रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाह, मन रब्बुका रब्बी अल्लाह और रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह। ठीक है, ये तो आपको इशारे पता हैं। ये हमने पीछे में किया था, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाया। हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिन, हिया मोमिना, हुआ साले। ज़बरदस्त। हुआ काफिर, हुआ मुशरिक, हुआ मुनाफिक, हिया मुनाफिक। ज़बरदस्त। इसी तरह देखें, हुआ के साथ हिया लगा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह रब्बुहू था तो इधर क्या हो जाता है? रब्बुहा। दीनुहु,
दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। आप इशारे नहीं कर रहे, निकालें आप, पेनल्टी भी पड़ जाती थी। रब्बुहु, अब रब्बुहा, अब नहीं ना समझ आ रहा। ये जब आप इशारे नहीं करेंगे तो ये गेयर फंस जाते होते हैं, आपको पता है ना, वो गेयर कई दफ़ा गरारी भी फंस जाती होती है और फिर पूरा इंजन खुलता है, ऐसे ही होता है ना, इंजन सीज हो जाता है। तो ये इंजन सीज हो जाना आपका, ये रट्टा तो लगाना ही नहीं ना, इसका रट्टा लगा भी लेंगे लेकिन जब आप करने बैठेंगे ना, अगले लेवल पे जाएंगे तो इशारे नहीं होंगे। जब इशारे होंगे ही नहीं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, जब प्रैक्टिस नहीं फिर कब करेंगे प्रैक्टिस? अगले जान नहीं, अभी करनी है। चलें, रब्बुहु, रब्बुहा, आपको ही देखना है मैंने। दीनुहु, दीनुहा जी, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। इशारे करें, इशारे करें। आपके इशारे इतने पक्के होने चाहिए, जैसे मैं अब आपको बात कर रहा हूँ आपके साथ तो मैं वैसे ही इशारे करी जा रहा हूँ खुद ब खुद, ये मेरे अंदर हैं, अंदर से कहीं से आ रहे हैं। तो ये वाले इशारे हमने अपने अंदर फीड कर लेने हैं कि जब हम कुरान मजीद पढ़ें या किसी को तिलावत करते सुने तो हमें इशारा ब खुद हमारे दिमाग में मायने नहीं चलेगा, हमारे दिमाग में इशारा चलेगा, इशारा बताएगा अच्छा हाँ इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। अभी तो बहुत सारे इशारे चलने हैं, इधर भी आने हैं, फिर इधर ऊपर भी आने हैं, ये आमने सामने भी आने हैं, कितनों को रट्टा लगाएंगे, फिर वो इंजन सीज होने वाला मामला आ जाएगा। फिर आप फिर शुरू से शुरू करेंगे कि नहीं यार शुरू से कर लेता तो अच्छा था, ठीक है ना। तो फिर ये अभी से कर लें, ये आपको बड़ी कीमती बात बताई जा रही है। अरबी में जमा बनाने के लिए खास तरीका कौन सा है जी? वा नून या नून, ठीक है जी, जबरदस्त। अस्माइहिम, पहले इशारा बताएं जी। हुम साइड पे सामने है, हुम ये है, ठीक है। अस्मा का मतलब नाम, हिम उन सब के नाम, ठीक है जी। देखिए इशारे से आपको मतलब पता चलेगा खुद ब खुद। हिया सालिहा, पहले इशारा बताएं। अब इशारा इधर नजर नहीं आएगा, वो हमने खुद करना है। हाँ, हिया सालिहा, वो नेक औरत है, ठीक है जी। अब आज का सबक ये देखें, इसम हम पढ़ रहे हैं नाम और सिफ्त, ये वाली वो स्लाइड है जो मैं आपको बता रहा था। इसम है नाम और सिफ्त, और ये अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून अलिफ ता मुअन्नस के लिए फेल जिसमें से किसी काम के करने या होने का पता चले और ज़माना पाया जाए। इसी तरह से हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे ये छोटा सा बिस्मिल्लाह है, उसमें छोटी सी बे लगी हुई है, वो उसको मिलाएगा और जुमला पूरा करने में मदद देगा, क्योंकि इसम और फेल मिल के जुमला नहीं बना सकते, ये बॉन्ड का किरदार अदा करते हैं। जैसे ये ज़मीन पे अब टाइलें लगी हुई हैं ना, ये बॉन्ड के बगैर नहीं लग सकती, वैसे रखी तो जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर हिलेंगी, टूट भी जाएंगी, उखड़ भी जाएंगी, तो ये बॉन्ड का किरदार अदा करती हैं जुमले को पूरा करने के लिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, और इन्हीं में से आज 3 पहले हमने स्टार्ट करते हैं। लाम या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिए, लिल्लाह, अल्हम्दु, इसको भी हमने इशारों से याद रखना है, निशानियों से याद रखना है। ये लाम आपने कहाँ पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ा था, ज़बरदस्त। तो आपने ये लाम को, जहाँ भी लाम आएगा आपके ज़हन में आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सवाब का सवाब, और अल्हम्दुलिल्लाह भी आप पढ़ेंगे, यहाँ से आपको पता चलेगा लाम का मतलब तो था लिए। लाम के वैसे 2 और मतलब भी होते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे। मिन आपको पता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने पढ़ा है, मिन का मतलब है से, और अन जो है आपने पढ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों में हम देख सकते हैं। ये देखें, लाम आपने पढ़ा लिल्लाह में, लिए, मिन आपने पढ़ा मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में, और एक नया लफ्ज़ अन, वो हमने पीछे देखा था कल। तो इनको भी हम इन्हीं के साथ मिलाएंगे। ये जो टेबल आपको ऑलरेडी आता है, बड़ा आसान है, अब आगे बड़ा आसान है। 20,000 बैटरी चार्ज हो गई है, अब आगे चलना तो मुश्किल ही कोई नहीं। इन तीनों को हमने इनके साथ ही मिला देना है, और ये आपको पहले से आता है। लाम का मतलब क्या है? लिए। ये लाम ज़ेर भी हो सकता है, लाम ज़बर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों का मतलब लिए है। जब इसको इसके साथ मिलाएंगे, हु का मतलब आपको पता है उसका, तो जब लहू हो जाएगा तो क्या मतलब हो जाएगा? उसके लिए, और ये उन सब के लिए, और ये आपके लिए, ये मेरे लिए, आप सब के लिए, हमारे लिए, उस औरत के लिए। देखें खुद ब खुद मतलब बन गए ना, तो ये इशारों से बनेंगे। इसी तरह मिन का मतलब होता है से, और जब इससे मिलाएंगे तो उससे, उन सब से, आप से, मेरे से, आप सब से, हमारे से, उस औरत से। इसी तरह अन का मतलब भी से ही होता है, जैसे रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राज़ी हो उससे या उस औरत से, और इसका एक मतलब होता है बारे में, दोनों मतलब होते हैं, तो आप से ही याद रखें। अनहु
उससे, अनहुम उन सब से, अन का आप से, अन्नी मेरे से, अनकुम आप सब से, अन्ना हमारे से, अनहा उस औरत से। ठीक है, तो देखें ये खुद ही हमने मिला लिए, यही आज का लेसन है। तो चलें लाम का टेबल कौन कराएगा, बड़ा इजी है, इसी के साथ में लाएं जी, आप करवा दें। ली ली और लहा। देखें हम पढ़ते हैं ना रब्बिग फिर ली आता है ना उसके अंदर, तो ये वही वाला ली है। देखें ली का मतलब आपको पता चल गया। इसी तरह मिन का टेबल कौन करवाएगा जी, इस ग्रुप में से आप करवा दें। चलिए मिन हो, मिन हो, मिन का, मिन्नी, मिन कुम 4 से है, मिन्ना, मिन ना और मिन 1 उंगली से, मिन हा, मिन हा। ठीक है, देखें अब इशारे नहीं करेंगे ना, फंसना शुरू हो गए। ये फंसना नहीं चाहिए, ये अब इशारे करेंगे और इंशाल्लाह फिर ये कोई मसला नहीं, फिर ये आप खुद ब खुद कर लेंगे। जी आप भी करवा दें। अन्नी और अनहा, ज़बरदस्त। अब मुन्नस को जो हमने सीख लिया साथ साथ चलते रहना। तो ये भी आगे आता है, आपको दिखाते हैं। देखें लाम हमने याद रखना है अल्हम्दुलिल्लाह से, ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह याद रखना है, तो आपको लाम खुद ब खुद याद रहेगा। इसका मतलब होता है लिए। अब इसको हम इसके साथ मिलाएंगे, तो ये देखें अभी आपने प्रैक्टिस की है। मैं एक दफ़ा करवा देता हूँ। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। ठीक है, चलें आप कौन करवाएगा, आप करवा दें। लहा, ज़बरदस्त जी। कशान आप करवा लें। ओ सॉरी अब्दुर्रहमान, ज़बरदस्त। अब देखें जब कोई कर रहा हो ना, आपने उसके साथ इशारे मैच करने हैं। आपने ये नहीं समझना कि उसकी बारी है वो उसने करने हैं, नहीं, वो पढ़ रहा है, आपने सिर्फ खामोशी से इशारे करने हैं, ताकि आपके इशारे उसके अल्फाज के साथ मैच करते हैं। हम क्या करते हैं TPI, यही नहीं करते, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो ये सारा काम हमने ये सारे इशारों में मिल के करना है। ये नहीं है कि कोई पढ़ रहा है और हम सिर्फ बस यूं बैठे रहे, नहीं कोई उसी का काम है मेरा, नहीं, उस वो बोल रहा है, आप इशारे करें। आप देखें उसने जल्दी जल्दी बोलने, तो आपके इशारे जब मैच हो जाएंगे उसके साथ, तो आपके इशारे मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको इशारे यहाँ फीड हो गए हैं। वरना आप सोचते ही रहेंगे, इसने क्या बोला, जितनी देर आप सोचेंगे इतनी देर उसने ख़त्म भी कर दी, हो गया ना ऐसे। तो ये काम नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। ठीक है, चलें रफ़ी साहब आप भी करवा दें। लहा, लहा 1 उंगली से है। देखिए ऐसे पकड़ना है एक दूसरे को, खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। जी ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। इसी की अरबी की ओर देखें। हाजा का मतलब होता है ये, और शुरू में अलिफ हमजा आ जाए तो उसका मतलब, जैसे हाल पढ़ा है ना, हाल का मतलब क्या था, क्या, तो इसका भी मतलब अलिफ हमजा का मतलब होता है क्या। हाजा का मतलब है क्या ये, ठीक है, हाजा आगे आ जाएगा। और लहू का मतलब क्या था, उसके लिए, क्या ये उसके लिए है, ठीक होगी बात। तो हम इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। ला लगा दें, माँ लगा दें, या नाम लगा, नाम हाँ के लिए होगा, तो नाम का मतलब हाँ, और बाकी जवाब वही हाजा लहू, हाँ जी ये उसके लिए, ठीक है। इसी तरह अहाजा लहुम, नाम हाजा लहुम, ठीक है। ये वाले दो उधर ही रहते हैं, और ये जो आमने सामने वाले हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, हमें पता है ना। तो इसी तरह देखें, ये लका है तो ये ली हो जाएगा, लकुम है तो ये लना हो जाएगा, और इधर वाला लहा होगा तो ये लहा ही रहता है, ठीक है। जैसे इधर वाला हु रहा है, इसी तरह हा भी उधर ही रहेगा। तो इसको हम देखते हैं, अहाजा लका, नाम हाजा ली, इसी तरह अहाजा लकुम, नाम हाजा लना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हाँ जी ये हमारे लिए है। चले मैं सवाल करता हूँ, जवाब कौन देगा, रेज योर हैंड्स। जी चलें आप करवा लें। मैं सवाल करता हूँ, अहाजा लहू, आप खड़े हो सकते हैं तो बेहतर है, ताकि सबको इशारे भी नजर आए। अहाजा लहू, अहाजा लहुम, अहाजा लका, अहाजा लकुम, ज़बरदस्त। इस तरह इशारे हमने साथ साथ करने। देखें अलिफ हमजा का मतलब है हल, हल का मतलब था क्या, तो अलिफ हमजा जो शुरू में आ जाता है इसका मतलब हो जाता है क्या, ठीक हो गया। और हाजा का मतलब हम आगे जाके इशारे भी करेंगे, उसका इशारा वैसे नीचे होता है, अभी आया नहीं है, अभी इसको हम छोड़ दें। हाजा का मतलब होता है ये, तो क्या ये
जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस मोबाइल की बात करूं तो उर्दू में मैं कहूँ, किसी से पूछूं क्या ये उसका है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ जी ये उसका है। बात समझ आ रही? तो ये इसी तरह, ये वाला भी इसी तरह समझने क्वेश्चन, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने ये याद रखा, और वाव अगर लगा दें और हो जाएगा, बाकी टेबल तो वही रहेगा। समझ आ गई बात? वाला हु, वाला हुम, वाला का, वाली, वाला कुम, वाला ना, वाला हा। अगर फा लगा दें पास हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं। फाला हु, फाला हुम, फाला का, फाली, फाला कुम, फाला ना, फाला हा। ज़बरदस्त, ठीक है जी। आगे चलिए देखें, फा वाला भी हमने टेबल कर लिया। लकुम दीनुकुम, लकुम का इशारा, इशारा बताएं। लकुम शुरू से टेबल कराएं। हु, हुम, का, जी, हाँ यहाँ पे है, ठीक है जी। कुम, लकुम यानी आप सबके लिए, और आगे दीनुकुम, ये भी कुम है, आप सबका दीन। ये कहाँ पड़ा हुआ? लकुम दीनुकुम वली या दीन। आगे आ गया वली, वा और ली का इशारा, मेरी, मेरे लिए, ठीक है, मेरा दीन। समझ आ गई बात? ऐसे बना है ना ये इशारा। तो थोड़ा सा आगे चलते जाएंगे, इंशाल्लाह खुलती जाएंगी अब चीज़ें। पुर्जे क्योंकि आपके 20,000 बैटरी चार्ज हो गई है ना, अब इसने छेड़ना है सारों को, सारे पुर्जों को छेड़ना है, और आपके यहाँ पे माइंड को भी छेड़ना है। तो ये छेड़ना चाहिए इसको। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, लहा इशारा बताएं, ज़बरदस्त, उस औरत के लिए, ठीक हो गया। अहाज़ा लहू क्या मतलब है इसका? क्या ये इशारा बताएं उसके लिए है, ठीक है। तो जवाब क्या होगा? नाम हाज़ा लहू, वही आ जाएगा। ज़बरदस्त। मायने बताइए। और मेरे लिए, अरबी में, और मेरे लिए इशारा क्या होगा? एक उंगली से अपनी तरफ। ज़बरदस्त। मिन हमने याद रखा हुआ है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, ठीक है। आपने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम याद रखना है, आपको मिन कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो मिन सेम वही टेबल हमने मिन से जोड़ देना है। मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन कुम, मिन्ना, मिन हा। ज़बरदस्त, ठीक है जी। मिन हु उससे, उन सब से, आप से, मेरे से, आप सब से, हम से, उस औरत से। अब तर्जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तर्जमा हमें फीड हो गया इशारों के साथ, कि जब मैं 4 उंगलियों से इधर इशारा कर रहा हूँ, इसका मतलब है उन सब की बात हो रही है, और अपनी तरफ कर रहा हूँ हमारी, आप सब से, इसी तरह आपकी एक की और मेरी। तो ये हमें इशारों से ही मीनिंग यहाँ पे फीड हो जाएगा। चलें, ये वाला कौन करवाएगा टेबल? मिन हु और मिनहा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। फा मिन कुम के मायने, पास कुम, सामने 4 उंगलियों से, ठीक है। हु, हुम, का, जी, कुम और ना, ठीक है। और ये हा, तो ये कुम, ठीक है जी। पास आप सब से, ठीक है जी, या तुम सब से। हल हाजा मिन का क्या मतलब है? इसका मतलब बताएं। क्या ये इशारा किधर है? हाँ, क्या ये आप से है या आपका है, ठीक है जी। तो नाम हाजा मिन्नी, ये उलट जाता है, ठीक हो गया। ज़बरदस्त, इस तरह समझें। रसूल मिन अल्लाह, रसूल, रसूल मिन से अल्लाह, ठीक है। आगे एक रसूल की तरफ, ये तरफ क्यों हो गया, ये आगे जाके आपको पता चलेगा, मीनिंग बदल जाता है। अन रज़ी अल्लाह अनहु, ये हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह राज़ी हो उनसे, ठीक हो। हम कहते हैं ना, जब सहाबा किसी का नाम आए तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाह अनहु, और जब सहाबिया का है रज़ी अल्लाह अनहा, ठीक है जी। तो ये हमने अन यहाँ से याद रखना है, इसका मतलब भी सही होता है, और एक इसका मतलब बारे में भी होता है, वो आगे जाके चलेगा। रज़ी अल्लाह अनहु, अन को भी उसी टेबल से जोड़ दें। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। ज़बरदस्त, ठीक है जी। मतलब वही है, सेम मिन वाला, ठीक है जी। आगे चलें, इसकी कौन टेबल करवाएगा जल्दी? चलें आप करवा लें। और अनहा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया जी। देखें, रज़ी अल्लाह अनहुम, इशारा हुम, ये इधर, ठीक है। अल्लाह राज़ी हो उन सब से, ठीक हो गया। ज़बरदस्त। अल्लाह उससे राज़ी हो, एक की बात हो रही है, तो आपको पता है रज़ी अल्लाह अनहु, ठीक है जी। हमने इससे पहले ये हम मुअन्नस के तो साथ साथ हमने कर लिया, अब इसकी हमारी टेंशन कोई नहीं। अनहु का मुअन्नस बताएं।
अनहा इधर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आगे जी ये देखें, ये वाले 3 टेबल जो है ना, ये कुरान मजीद में 5000 बार आए हुए हैं तकरीबन। ये जो भी आपने किए, कितनी ज़बरदस्त बात कि ये टेबल भी आपको आते हैं और 5000 कुरान के वर्ड्स भी आपको पता चल गए हैं खुद ब खुद। चलें ये टेबल पूरे 3 के 3 कौन करवाएगा? चलें नहीं, आप बहुत स्पीड करवा आराम से करवाने पे, हाँ आराम से, ताकि सबको समझ आए। नए लोग समझ रहे हैं ना जी। ज़बरदस्त। 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 ठीक है, चलें मेरे साथ करें एक दफ़ा। लाहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना और दूसरे आ से लहा। ज़बरदस्त। इसी तरह मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। ज़बरदस्त। साथ चलें, आगे पीछे ना चलें। चलें अनहु, अनहुम, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। ये इशारे आपके ऐसे हो जाएं कि आपको सोचना ना पड़े कि मैंने क्या बोलना है। ये प्रैक्टिस के साथ ऐसे हो जाएगा, एक वक्त आ जाता है कि आपको बस आप खुद ब खुद चल पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, अब ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। ये लाम में अन नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि जिससे हमने इसको याद किया है। लाम को किया अल्हम्दुलिल्लाह से, मिन को किया औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, और अन को किया है रज़ी अल्लाहु अन्हु से। ठीक है जी भाई, यही हमारा आज का था। चलें जी, लहुम का इशारा बता दें। लहुम। ज़बरदस्त, सब ने ठीक की है तकरीबन। ठीक है जी। मिन्ना का इशारा बता दें जी, 4 उंगलियों से अपनी तरफ। ज़बरदस्त। अनकुम का इशारा बता दें, 4 उंगलियों से सामने। ज़बरदस्त। अच्छा, ना याद आए तो कोई परेशानी नहीं, शुरू से आ जाए। हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा, पता चल जाएगा। और अगर दूसरा टेबल हो तो वो हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु और हिया। ठीक है जी। तो ये आप शुरू से आएंगे तो पता चल जाएगा। अब आपका ये जो एक क्वेश्चन आ जाएगा नया क्विज के अंदर, अब आपको एक क्विज भी मिलना ना, तो क्विज के अंदर एक नया क्वेश्चन अब आना शुरू होगा। सवाल ये होगा कि तरतीब ये है इसम फेल हरफ क्वेश्चन, और दूसरी तरतीब है वाहिद जमा, और तीसरा है मुज़क्कर मोनस। आपको ये पता चल गया ना, इसम फेल हरफ रोज़ दिखा रहे हैं हम आपको, वाहिद जमा भी आपको पता चल गई है, मुज़क्कर मोनस भी आपको पता चल गए हैं, देखते ही पता चल जाते हैं। तो अब ये लिखा हुआ सवाल के मंदरजा बाला दी गई तरतीब के मुताबिक मंदरजा ज़ैल सवालों में से जो मुख्तलिफ है ना, उसका इंतखाब करना है, जो मुख्तलिफ है। ठीक है, अब तरतीब कौन सी है? ये तरतीब लिखी हुई है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहले आपने ये देखना है कि इसम फेल हरफ की बुनियाद पे तो ये मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, हो सकता है चारों ही इसम हो सकता है चारों ही फेल हो सकता है चारों ही हरफ हो। तो पहले आपने इसको देखना है, चेक करना है। अगर चारों ही इसम है तो इसका मतलब है कि आपकी ये क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हुआ। अब दूसरे पे चले जाएंगे, वाहिद जमा की बुनियाद पर। अब हो सकता है 3 वाहिद हो 1 जमा हो सकता है 3 जमा हो 1 वाहिद हो, या हो सकता है सारी जमा हो। तो आपने अगर सारी ही जमा है या सारी ही वाहिद हैं, फिर ये वाला क्राइटेरिया भी नहीं लगता। तो फिर ज़ाहिर है ये लगेगा मुज़क्कर या मोनस। हो सकता है 3 वाहिद हों, चारों वाहिद हों, लेकिन 3 मुज़क्कर हों और 1 मोनस हो। तो वो जो डिफरेंट होगा ना, वो आपने चूज़ करना है उस क्विज़ के अंदर। अब ये वाला एक क्वेश्चन आया करेगा और ये अब आपका एंड तक चलेगा, और सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन भी यही है। इसमें आपका थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज़ होता है, आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है जी। तो नुक्ता तालीम आज का, अल्लाह से इल्म की भीख मांगी है। जैसे भीख मांगने वाले मांग रहे होते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा अपने वालिदैन से ज़िद करके मांगता है, तो इस तरह ज़िद करके हमें ये फार्मूला अल्लाह ने कुरान मजीद में दिया है खुद ही, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह के नबी को ये हुक्म हुआ था कि आप अल्लाह से ये मांगें, तो हमें भी ये मांगनी चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें पढ़ें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये देखें, रब्बी इसका मतलब है मेरे रब। तो यहाँ पर छोटी ये तो आई नहीं है, क्योंकि ज़ेर जो है ना, ज़ेर के अंदर ये छुप गया, छोटी ये जो है, वरना इसका मतलब वही है, रब्बी मेरे रब, ज़िदनी अता कर मुझे या दे मुझे, ये भी छोटी ये आ गई, इल्मा इजाफा कर मेरे इल्म में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इस तरह छोटा छोटा टेस्ट अपना अप्लाई किया करें नई चीज़ों पे। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की बैटरी 19,500 के करीब पहुँच गई है हमारी, और हमारा सफ़र इंशाल्लाह इस कोर्स में 40,000 तक है। जैसे मैंने अभी आपको QC2 दिखाया, तो QC2 में ना वो 80% तक पहुँच जाते हैं, इसी तरह QC3 में 90% हो जाता है।
तो वैसे टोटल 4-5 लेवल्स ही हैं, तो हम पहले लेवल में ही 50% को क्रॉस कर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 तिलावत के हैं ज़ुबानी और देख के, 2 पढ़ने के, पॉकेट बुक, स्लाइड वगैरह सब कुछ आपके पास है, ऑडियो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, अपने दोस्त से कोर्स के हवाले से नई चीज़ें जो आप सीख रहे हैं उनको बताएं, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को तिलावत करने की कोशिश करें, आप मुंतखब हैं इसको मत भूलें और अल्लाह से भीख मांगते रहें। यही आज के हमारा नुक्ता तालीम भी था। तो ये पॉकेट बुक है आपके पास हैं, इसको ज़रूर देखें, ये आपको बड़ी हेल्पफुल होगी तैयारी करने में। टीचर बनने की कोशिश करिए इस कोर्स के हवाले से, आपने जो सीखा है इसको सिखाना बहुत आसान है। देखें 3 टेबल आपने किया, आपको पहले ही आते थे, और कुरान मजीद के 5000 अल्फाज आपने कर लिए। इसी तरह दूसरों को आप बताएं, सीखें, दूसरों को सिखाएंगे, आपका अपना ही फ़ायदा होगा। ट्रेनिंग चाहिएगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। आज वो मोइज़ अहमद लड़का था, उसने पहली दफ़ा रिवीजन करवाई है, तो उसने माशाल्लाह अभी QC1 कंप्लीट की है, उसने ट्रेनिंग भी बेसिक से ली है। तो कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं क्योंकि पहला लेसन था उसका, तो पहली रिवीजन उसने करवाई है। पिछले लेसन में ये देखें अब अब्दुर्रहमान बैठा है, इसने करवाई, छोटा है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर छोटा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो आप भी इस तरफ आएँ। तो ये आपका टेबल होगा, आप ग्रामर पार्ट का, ये लहू वाला टेबल है, उसी तरह आपने करना है। यहाँ पे लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, और यहाँ लहा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मिन का, इसी तरह अन का, इसी तरह ये अरबी से उर्दू बनानी है, उर्दू से अरबी बनानी है, और अरबी से अरबी बनानी, ठीक है, जवाब देना। एक क्विज़ अब आपका आ जाएगा लेसन नंबर 4-5 का, उसको भी आपने कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता करें, साथ साथ चलने की कोशिश करें। अपना इकट्ठा करते जाएंगे ना काम, तो फिर चलना एंड में मुश्किल हो जाएगा। पिछले नहीं किए तो उनको कंप्लीट कर लें, किसी के पास लिंक ना हो मेरे से ले लें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। ये देखें अन यहाँ भी आया है, इसका मतलब है कि ये आज ही पढ़ा है हमने, ठीक है जी।